तो चलिए फ्रेंड्स इम्पेरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल देखते हैं। तो पहला हमारा एग्जांपल है वो है शी सेड टू मी डू नॉट कम हेयर। शी सेड टू मी डू नॉट कम हेयर। तो देखिए ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो मैंने बताया था इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो आज्ञा सूचक शब्द होते हैं, जो आज्ञा देते हैं, जो कमांड देते हैं, जो आदेश देते हैं कि ये काम मत करो, ये काम करो, या रिक्वेस्ट करते हैं, उनको हम आज्ञा सूचक शब्द कहते हैं। उनको उनको इम्पेरेटिव सेंटेंस हम बोलते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम कंजक्शन टू का यूज करते हैं और सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड का यूज करेंगे, या फिर फॉरबेड का, या फिर रिक्वेस्टेड का, या इंक्वायर्ड का, इन सब का यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस चीज का यूज करेंगे सेड टू के स्थान पर, वो सेंटेंस होगा इसके भाव पर निर्भर करेगा कि यहाँ से क्या हमें रिक्वेस्ट का आदेश आ रहा है, कमांड का आ रहा है, ऑर्डर का आ रहा है, या कोई चीज को मना करने का आदेश आ रहा है। तो देखिए शी सेड टू मी डू नॉट कम हियर, मतलब वो किसी को करने को मना कर रहा है। तो मना करने के लिए हम फॉरबेड का यूज करेंगे। तो हम इसको फॉरबेड में कन्वर्ट कर देंगे सेड टू को सी। तो देखिए सी फॉर बेड मी, आगे टू कंजक्शन यूज करेंगे, टू डू हट जाएगा और नोट भी हट जाएगा। देखिए अगर हमने फॉरबेड का यूज कर लिया है तो नोट का यूज करने की जरूरत नहीं है आगे, क्योंकि ये खुद ही नोट का काम करता है। तो इतना सेंटेंस हट जाएगा। सी फॉरबेड मी टू कम हेयर, ये सेंटेंस कम हेयर को हम देयर में बदल देंगे, तो कम देयर। सी फॉरबेड मी टू कम देयर। अगला एग्जांपल देखते हैं। ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ, मतलब वो बोले कि कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ, पहले जो विटनेस है, जो गवाह है, उसको बुलाओ। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो ऑर्डर ले लेंगे, सेड को हम ऑर्डर में बदल देंगे। ही ऑर्डर्ड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ को हम देन में बदल देंगे, देन। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। शी सेड स्प्रेड द क्लॉथ इन द सनलाइट एंड डू नॉट वॉश एनीथिंग लीव्स। तो देखिए स्प्रेड द क्लॉथ इन द सनलाइट एंड डू नॉट वॉश एनीथिंग लीव्स। तो ये क्या कर रहा है कि इसमें ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर। तो सी ऑर्डर्ड टू स्प्रेड द क्लॉथ इन द सनलाइट एंड नॉट डू हटा देंगे इसको, इसके अंदर हम डू हटा देंगे, डू हट जाएगा तो नॉट वॉश एनीथिंग लीव्स, तो ये हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सी ऑर्डर्ड से बना देंगे हम। सी ऑर्डर्ड टू आगे आ जाएगा ये स्प्रेड द क्लॉथ इन द सनलाइट एंड डू हटा देंगे, नॉट वॉश एनीथिंग लीव। अगला एग्जांपल देखते हैं। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स स्टैंड एट ईज। कैप्टन ने सोल्जर से कहा कि आराम से खड़े हो जाओ। देखिए कैप्टन है वो हमेशा ऑर्डर नहीं देगा, कमांड देगा। तो हम यहाँ पर सेड टू कमांड में बदल देंगे। द कैप्टन commanded the captain commanded to the captain commanded the soldiers to stand at ease। तो इस तरह से हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमें याद रखना है कंजक्शन होगा, वो हम टू यूज करेंगे। इसके अलावा सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, फॉरबेड में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में बदलेंगे, या कमांडेड में बदलेंगे। वो सेंटेंस के जो अर्थ पे निर्भर करेगा कि हम कौन सा भाव आ रहा है सेंटेंस का, जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसका। और बाकी जो प्रोनाउन में जो चेंज होता है फर्स्ट पर्सन के अनुसार, सेकंड पर्सन के अनुसार, वो वैसे चेंज करेंगे। और टेंस को भी हम वैसे ही चेंज करेंगे। तो अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं हमें पता है, हम अक्सर बोलते हैं ओह, वाओ, अल्लाह, हुरे, उह। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। यानी सेड के बाद हमें या तो अल्लाह लिखा मिलेगा, अल्लाह, सेड के बाद अल्लाह लिखा मिलेगा, या फिर हुरे लिखे मिलेगा, या उह, या वाओ, या ओह। इन सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। यानी आश्चर्यजनक वाक्य हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आश्चर्यजनक वाक्य।
तो ऐसे सेंटेंस भी काफी एग्जाम्स के अंदर आते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे वो देखिए अगर सैड प्लस ये अल्लाह है तो इसको हम लिखेंगे सैड को हम एक्सक्लेम्ड विद सोरो बदल देंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अगर सैड के बाद हुरे है तो हम इसको एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल देंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर सैड के बाद फी या ऊ है तो इसको हम एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइज या डिस्गस्ट में बदल देंगे, एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइज या डिस्गस्ट में बदल देंगे। अगर देखिए सैड के बाद वाओ है, सैड के बाद अगर वो है तो वो को एक्सक्लेम विद जॉय में बदल देंगे हम, एक्सक्लेम विद जॉय। अगर सैड के बाद ओ है तो ओ को हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या रिग्रेट में बदल देंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या रिग्रेट। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर हम जो कंजक्शन का यूज करेंगे यानी इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम दैट का यूज करेंगे, यानी दैट कंजक्शन का क्या करेंगे हम यूज करेंगे। देखिए बाकी जो टेंस होगा और प्रोनाउन होगा में परिवर्तन जैसे होंगे करते आए हम अब तक वैसे ही करेंगे, नियमानुसार परिवर्तन उनमें करेंगे। तो चलिए इनको एग्जाम्पल से बेटर तरीके से देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के। तो पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है सी सैड हुरे वी हैव वॉन दिस मैच, सी सैड हुरे वी हैव वॉन दिस मैच। तो देखिए मैंने बताया था कि सैड हुरे हो तो हम उसको चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। आगे मैंने बताया था कि हम दैट कंजक्शन का इसमें यूज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर दैट कंजक्शन का यूज करेंगे। सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। आगे हम सब्जेक्ट चाहिएगा, इस प्रोनाउन को हमें चेंज करना है। प्रोनाउन हमें पता है आई और वी फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर वी है, वी क्या है प्लूरल है तो हम दे का यूज करेंगे, दे। अब देखिए टेंस आ गया, टेंस हमें पता चल गया कि हैव प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे, मीन्स दे हैड वोन आ जाएगा, दे हैड वोन। दिस को दैट में बदल देंगे, दैट मैच। तो ये हो जाएगा इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन। अगला एग्जांपल देखते हैं। सी सैड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, सी सैड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। तो देखिए हम करेंगे सी सैड हाउ ब्यूटीफुल, मीन्स सरप्राइज हो रही है, वो एक्सक्लेम्ड हो रही है तो हम यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड, सी एक्सक्लेम्ड दैट। अब हमें सब्जेक्ट चाहिएगा, तो देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, द रेन। तो सी एक्सक्लेम्ड दैट द रेन इसको हम मतलब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसको हम पास्ट सिंपल पास्ट में बदल देंगे, तो द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हो जाएगा। अगला एग्जांपल देते हैं। ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। तो देखिए सैड ब्रेवो को हम अपलाउडेड में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए ब्रेवो बोलना मीन्स किसी को अपलाउड करना है, किसी की प्रशंसा करना, तो ही अपलाउडेड आगे दैट कंजक्शन है, दैट यू चेंज होगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर यू ही ले लेंगे। ही अपलाउडेड दैट यू हैव को हम हैड डन में बदल देंगे, हैड डन वेल, यू हैड डन वेल। अगला एग्जांपल देखिए। सी सैड व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज, सी सैड व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज। तो हम बोल देंगे सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए प्लीजेंट सरप्राइज। इस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। ये फ्रेंड्स जो अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जैसे हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड पार्डन यू, लॉन्ग लाइफ द किंग्स, लॉन्ग लाइफ यू। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इनको हम कैसे बनाएंगे देखिए।
ऑप्टेटिव सेंटेंस को बनाते समय हम क्या करेंगे, जो क्या होगा, सैड को हम किस में बदल देंगे, विश्ड में बदल देंगे या प्रेड में बदल देंगे। सैड को या तो हम विश्ड में बदल देंगे या प्रेड में बदल देंगे। कंजक्शन दैट का हम यूज करेंगे, ठीक है। और टेंस और प्रोनाउन में जैसे हम प्रयोग करते आए हैं वैसे ही करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो कौन कौन से होते हैं, आई तथा वी होते हैं, उनको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन है यू है, उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। और जो थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है जैसे इट, ही, सी, दे, इनमें हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। सेम टेंस में है, सेम टेंस को भी ऐसे चेंज करेंगे। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे और पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को पास्ट कंटिन्यू टेंस में बदल देंगे और पास्ट कंटिन्यू टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में बदल देंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब है, पास्ट में है तो ही आगे टेंस में चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर में है तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। ये हमने अब तक देखा है। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ऑप्टेटिव सेंटेंस का कैसे हम बनाएंगे। देखिए सी सैड मे गॉड पार्डोन हिम। पार्डोन मीन्स होता है क्षमा करना। क्या होता है, क्षमा करना। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए तो मैंने आपको कहा था कि हम या तो प्रेड लिख ले, प्रेड यूज कर लेंगे या विश यूज कर लेंगे, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं बोलाऊंगा सी प्रेड, सी प्रेड, अगर दैट कंजक्शन सी प्रेड दैट। अब हमें चाहिएगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो गॉड मे को हम माइट में बदल देंगे। सी प्रेड दैट माइट गॉड माइट पार्डोन हिम। ये क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रोनाउन है हिम, क्योंकि मैंने आपको कहा था थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होगा उसको कोई चेंज करेंगे। ही थर्ड केस का प्रोनाउन, तो कोई चेंज नहीं किया हमने, ऐसा वैसा इसको लिख दिया। अगला एग्जांपल है दे सेड लॉन्ग लिव द किंग। तो सेम दे प्रेड, अगर दैट कंजक्शन आ गया, सब्जेक्ट ले लेंगे द किंग। दे प्रेड द किंग, दे प्रेड दैट द किंग माइट यूज करेंगे हम, माइट लिव लॉन्ग। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे।